नमस्ते स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th का 12th चैप्टर जो है सर्किल। सर्किल के बारे में अपन जानेंगे कि सर्किल का निर्माण कैसे होता है, सर्किल की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, सर्किल किस प्रकार वो अपने प्रमेय को मतलब उस पर अप्लाई कैसे होती है, प्रमेय किस प्रकार एक दूसरे पर जो लिंक रहती है और इनके क्या क्या महत्व है, ये अपने कहाँ कहाँ काम में आते हैं, वो सब चीज़ आज अपन यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ सर्किल के। सर्किल एक्चुअली में होता क्या है कि सर्किल की अगर डेफिनेशन देना चाहें अपन तो सर्किल की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि किसी स्थिर बिंदु से एक नियत दूरी या निश्चित दूरी से, किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी या निश्चित दूरी बोल सकते हो आप, किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, एक वृत्त होता है। और जो नियत दूरी होती है उसको वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। जो नियत दूरी होती है इस नियत दूरी को क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या या वृत्त की रेडियस भी बोला जाता है, इसको वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। और ये वृत्त की इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। अब देखो इसके कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त के ऊपर अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो इसको बोलते हैं वृत्त की ये परिधि, ये पूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। और वृत्त के जो अंदर का भाग होता है इसको बोलते हैं अभ्यंतर भाग, वृत्त का अभ्यंतर भाग कहा जाता है इसको। और वृत्त के जो बाहर वाला भाग है ये वाला, इस भाग को कहा जाता है वृत्त का बहिर्भाग, इसको वृत्त का बहिर्भाग कहा जाता है। अब देखो ये बात थी केवल इसकी त्रिज्या की, अर्थात किसी नियत दूरी का मतलब क्या हो गया, जो नियत बिंदु था इस नियत बिंदु को बोलते हैं वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्किल। ये सेंटर ऑफ सर्किल है, ये इसकी रेडियस है और ये इसकी परिधि है। और इसके अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है, अभ्यंतर भाग, और बाहर वाले भाग को क्या कहा जाता है, बहिर्भाग कहा जाता है। और जो इसकी निश्चित दूरी होती है इसको रेडियस कहा जाता है। अब देखो अगर इस दूरी को इसके सापेक्ष इस केंद्र से गुजरने वाली ये एक रेखा है, ये इधर भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। ये वृत्त का व्यास कहलाता है। और जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसका मतलब एक त्रिज्या तो ये रही, एक निश्चित दूरी ये रही, निश्चित दूरी ये रही, अर्थात 2 त्रिज्याओं से मिलकर क्या बना होता है, व्यास बना होता है। इसका मतलब व्यास क्या होता है, किसी भी वृत्त का व्यास क्या होता है कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, या ऐसे अपन बोल सकते हैं। अब देखो एक बार इसके टुकड़े करता हूँ। मान लिया ये वृत्त है, वृत्त को कोई ऐसी रेखा, ये इसको बोल सकता हूँ। अब जो वृत्त को ऐसी जो रेखा इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे तो इसको बोलते हैं वृत्त की छेदन रेखा। इसको क्या कहा जाता है, वृत्त की छेदन रेखा। अर्थात छेदन रेखा क्या करेगी, वृत्त को 2 भागों में विभाजित करेगी। अब अगर ये छेदन रेखा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तब तो जो वृत्त को जो 2 भागों में विभाजित करेगी, बराबर 2 भागों में विभाजित करेगी। अगर ये केंद्र से नहीं गुजरती है और कहीं से भी गुजरे तो वृत्त को 2 असमान भागों में विभाजित करती है। अर्थात एक बड़ा भाग होता है, एक छोटा भाग होता है। इस छोटे भाग को क्या कहा जाता है, वृत्त का लघु भाग, और ये क्या कहलाता है, वृत्त का दीर्घ भाग। और जो ये रेखा इसको पार करती हुई जाती है इसको बोलते हैं छेदन रेखा। अगर यही छेदन रेखा अगर यहां केवल वृत्त के अंदर यहां तक स्थित रहे, अगर यही छेदन रेखा अब यहां वृत्त की इस परिधि से स्टार्ट होकर वृत्त के दूसरे परिधि के यहां तक बिंदु तक जाती है, तब ये रेखा क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा कहा जाता है। अर्थात वृत्त को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। और ये वृत्त का दीर्घ भाग आ गया, ये वृत्त का लघु भाग आ गया। अब देखो ये 2 चाप ही तो हुए या नहीं हुए, अर्थात ये भी एक चाप है और ये भी एक चाप है। इस चाप को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लघु चाप, लघु चाप। और ये पूरा चाप क्या कहलाता है, दीर्घ चाप कहलाता है, दीर्घ चाप कहलाता है। अब यहां से देखो अगर यही जीवा अगर इसके केंद्र से गुजरे, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब
कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है वह है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और सबसे बड़ी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास कहलाता है वृत्त का। वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास। इसका मतलब जो ये जीवा होगी इसके केंद्र से गुजरेगी, यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वो कहलाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को अपन बोलते हैं वृत्त का व्यास कहा जाता है। और जो वृत्त का व्यास होता है वो हमेशा वृत्त को दो बराबर समान भागों में विभाजित करता है। इसके बाद में अब बेसिक जो बातें थी वो हो गई। इसके बाद में अपन करते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टीज, ये कोई वृत्त है, मैंने ये कहा आपको कि ये वृत्त की क्या है? जीवा है। और ये वृत्त का क्या है? सेंटर। और इस सेंटर से अगर इस जीवा पर अगर लंब डाला जाता है, इस सेंटर से जीवा पर अगर लंब डाला जाता है तो ये इस जीवा को क्या कर देता है? समद्विभाजित कर देता है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि यदि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि इस जीवा के मध्य बिंदु, मान लिया ये कोई जीवा है, इस जीवा के मध्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस जीवा का क्या होता है? लंब समद्विभाजक कहलाती है। क्या है दूसरी प्रॉपर्टी? अगर इस जीवा का केंद्र मध्य बिंदु मतलब इसका दोनों का ये दोनों जो रेखाएं हैं, यहां से ये वाली रेखा, ये दोनों रेखाएं बराबर दूरी पे बराबर है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? इसका मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। जीवा का मध्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तीसरी प्रॉपर्टी, ये जीवा थी, मैंने मान लिया कि ये दोनों जीवाएं क्या है? बराबर है। ए बी जीवा और ये सी डी जीवा। समान जो जीवा है, समान जीवा की केंद्र से दूरियां भी क्या होती है? समान होती है। इसका मतलब केंद्र से ये दूरी और केंद्र से ये दूरी, अर्थात इसको नाम दे दूं O, इसको नाम दे दूं D, इसको नाम दे दूं E। इसका मतलब अगर ये जीवा बराबर है तो इसके केंद्र से ये दूरी भी क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि समान जीवा की केंद्र से दूरी भी समान होती है। चौथा पॉइंट, अगर ये दोनों जो जीवाएं हैं, ये अगर दो जीवाएं हैं किसी भी वृत्त की, जैसे ये वृत्त है, ये दो जीवाएं हैं इसकी, ये दोनों जीवाओं की अगर केंद्र से दूरी समान है, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, ये O है, ये A है, ये B है, यहां से केंद्र से इन दोनों जीवाओं की मध्य ये दूरियां हैं, ये बराबर है, तो दोनों ये जो जीवाएं हैं ये भी क्या होगी? समान होगी। अर्थात इसका जो विलोम होगा वो भी समान होगा। मैं क्या लिखता हूं कि केंद्र से अगर दो जीवाओं की केंद्र से दूरियां समान है तो वो दोनों जीवाएं क्या होगी? समान होगी। केंद्र से दो जीवाओं की दूरी समान है तो दोनों जीवाएं भी समान होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केंद्र था, केंद्र से इस जीवा की दूरी ये रही और केंद्र से इस जीवा की दूरी ये रही। अगर ये दूरियां समान है तो ये जीवाएं भी क्या होगी? समान होगी। पांचवा पॉइंट देखो,
ये कोई वृत्त है, वृत्त की ये जीवा है और ये इसका केंद्र है। वृत्त की जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये रहा केंद्र पर अंतरित कोण, कोई भी जैसे मान लिया मैंने कोई भी कोण है, और इसी जीवा के द्वारा परिधि पर अंतरित कोण, ये रहा परिधि पर अंतरित कोण। अब यहां से ये क्या होता है कि किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण से क्या होता है, 2 गुना होता है ये वाला कोण। अर्थात अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण से 2 गुना होता है। अब इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैंने अभी क्या कहा कि किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण से क्या होता है, 2 गुना। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण से क्या होता है, आधा होता है। इसके विपरीत भी पूछ सकते हैं। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, अभी दोबारा ध्यान से सुन लेना कि किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण से क्या होता है, 2 गुना। इसको विपरीत कैसे बोल सकते हैं इसका, कि किसी जीवा के द्वारा परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण से क्या होता है, आधा होता है। तो ये इसके पॉइंट थे। अब देखो इस पे आधारित थ्योरम्स देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम देखो, परमे फर्स्ट क्या थी, अभी अपन ने देखा था कि कोई वृत्त था, वृत्त की जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण से क्या होता है, 2 गुना होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसके फर्स्ट थ्योरम क्या है कि किसी वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण से 2 गुना होता है। इसको प्रूव करते हैं अपन। अब देखो ये कोई वृत्त था और इस वृत्त की ये जीवा है, ये इसका केंद्र है और केंद्र को मान लिया मैंने ए, और इसकी ये है कोई परिधि पर बना कोण और ये इसके केंद्र पर बना कोण। अगर ये मान लिया मैंने, यहां से एक काम किया मैंने रचना से, इनको नाम दे दिया मैंने, पहले तो इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया जो जीवा है ए बी, और इसको नाम दे दिया सी। अब अपने पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ए बी क्या है, वृत्त की जीवा, और ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, और सी क्या है, परिधि पर स्थित कोई बिंदु है। सी क्या है, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु है, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु। अपने को सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि यहां से जो कोण होगा ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर होगा, ये इसका 2 गुना है। अब देखो यहां से मैं इसको 2 गुना कर दूं तो ये दोनों कोण बराबर आने चाहिए, ए ओ बी। ये अपने को सिद्ध करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोण ए ओ बी है ये क्या है, इससे 2 गुना है। अगर इस कोण को मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये दोनों कोण क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, और यहां अपनी प्रमेय भी क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। अगर अपने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि 2 इंटू कोण ए सी बी बराबर है एंगल ए ओ बी, ये अपने को प्रूव करना है। अब देखो मैं रचना करता हूं, यहां से रचना मैंने क्या किया, इस सी को मैंने कहां मिला दिया, यहां तक मिला, आगे तक बढ़ा दिया। अर्थात रचना से मैंने क्या किया,
बिंदु सी को केंद्र ओ से मिलाते हुए आगे तक बढ़ाया। यहां से देखो मैं इस एंगल को मान लेता हूं ये क्या है, 1 एंगल है। इस एंगल को मान लेता हूं ये 2 एंगल है। इस एंगल को मान लेता हूं ये 3 है और इस एंगल को मान लेता हूं ये 4 है। अब मैं सबसे पहले इस त्रिभुज से देखते हूं, त्रिभुज ट्राइंगल ACO या AOC से ये ट्राइंगल लिया। अब अपन एक चीज जानते हैं कि अगर ये, अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे तक बढ़ाया जाए तो ये इस त्रिभुज का क्या कहलाता है एक्सटर्नल एंगल कहलाता है, जिसे अपन बोलते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण। और इस त्रिभुज का बहिष्कोण किसके बराबर होता है, इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये थीटा है ये फाई है तो ये कोण क्या कहलाता है, थीटा प्लस फाई कहलाता है। ये क्यों कहलाता है इसका भी कारण बता देता हूं। देखो अगर ये मान लिया थीटा है और ये फाई है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये फाई प्लस ये थीटा तो टोटल कितना आएगा बताओ, इसको मान लो कुछ भी मान लो ये ओमेगा। तो अपने पास क्या आएगा, थीटा प्लस फाई प्लस ओमेगा बराबर कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब यहां से देखो थीटा प्लस फाई, इस ओमेगा का मान कितना आएगा, ओमेगा का मान आएगा 180 माइनस, इसको इधर ले जाओ थीटा प्लस का फाई। इसका मतलब इस ओमेगा का मान कितना आ गया, इस ओमेगा की जगह में क्या लिख सकता हूं 180 माइनस के थीटा प्लस फाई, यही लिखा। अब ये अपन का पता है कि ये सरल रेखा है, सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पे ये कितना बना 180, यहां पे 180 डिग्री का बनता है। इसको मान लो आप कुछ भी कि यहां पे एक कोण था तो A प्लस ये वाला कोण दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो जोड़ो इनको, तो ये कितना था 180 माइनस थीटा प्लस फाई, अरे यहाँ ये कितना आ रहा है A बराबर कितना आना चाहिए 180। अब इसको इधर भेज दो तो A बराबर कितना आ जाएगा बताओ 180 माइनस 180, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना आ गया थीटा प्लस फाई। 180 में से 180 गई तो A बराबर क्या आया बताओ थीटा प्लस फाई। इसका मतलब ये बहिष्कोण है त्रिभुज का, ये त्रिभुज का बहिष्कोण इन दोनों कोण के योग के बराबर आता है। ये एक प्रमेय थी। तो यहां से देखो अब यहां से त्रिभुज AOC से देखो, त्रिभुज AOC में कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है इसमें COA। इस भुजा को आगे तक बढ़ाया था तो यहां पे इस एंगल को अपन ने नाम दे रखा है A। अब यहां से एक चीज बताओ ये क्या है O है, और ये यहां से O से जो OC है ये वृत्त की क्या है त्रिज्या, और OA है ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि OC बराबर है OA, कारण क्या है वृत्त की त्रिज्याएं। OC बराबर OA है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन जानते हैं किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो ये वाला कोण क्या हुआ OC। OC क्या हुआ, अगर इसको मैं मान लो 3 4, इसको दे दो कोण 5 और इसको दे दो कोण 6। इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि OC बराबर है OA, तो OC के सामने वाला कोण क्या है 5, और OA इसको भी एक बार कुछ मत दो, आप इसको भी मत दो, OC बराबर है OA। इसका मतलब OC के सामने का कोण क्या है ये, और OA के सामने का कोण ये रहा। तो बताओ OC के ये OA के सामने वाला कोण क्या है A, तो ये भी क्या होगा कोण A की होगा। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है बराबर, क्योंकि दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्याएं, और किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर। इसका मतलब ये कोण 1 है तो ये भी कोण क्या होगा 1। अब इसके आगे देखो यहां से मैं क्या लिखता हूं कोण OAC बराबर है ACO। कारण क्या दोगे, त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण, ये दोनों बराबर आ गए। यहां से ये दोनों बराबर आ गए, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब इस ट्रायंगल से देखो,
इस ट्रायंगल से ये त्रिभुज बना था अपने पास, यह था सी बिंदु, यह था ए बिंदु, और इसको आगे तक बढ़ाया तो यह था कोण 3, ये आ गया कोण ए और ये आ गया कोण 1। तो यहां से बताओ ये जो कोण है ये त्रिभुज का बहिष्कोण है या नहीं? त्रिभुज का बहिष्कोण आ गया तो ये इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब यहां से क्या लिखता हूं मैं कि कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर होगा कोण 3। कारण क्या लिखोगे? त्रिभुज के बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण। यहां से क्या आ गया बताओ? 2 इंटू कोण ए, कोण 1 बराबर है कोण 3। समीकरण नंबर 2 दे दो इसको। यहां से आगे देखो, इस ट्रायंगल से बात हो गई। अब इस ट्रायंगल से बात करते हैं। इस ट्रायंगल में भी देखो ये ओसी भुजा है, ये ओसी क्या है? वृत्त की त्रिज्या, ओबी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो कौन सा त्रिभुज लिया? पहले ट्रायंगल ले लो। ट्रायंगल लिया अपन ने बीओसी से, बीओसी से। यहां से मैंने क्या लिख दिया कि ओसी बराबर है ओबी, ओसी बराबर है ओबी। इसका कारण क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। ये ओसी बराबर है ओबी, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो समान भुजा के समूह कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो ओसी के सामने और ओबी के सामने वाले, ओबी के सामने वाला कोण क्या है? 2, और ओसी के सामने वाला कोण भी क्या होगा? 2। तो यहां से क्या आ गया? कोण ओसीबी, ओसीबी बराबर है ओबीसी, ओबीसी। कारण समान भुजा के सम्मुख कोण। इसकी वजह से ये क्या हुआ? इसको दे दो समीकरण नंबर 3। यहां से देखो, अब जो ये एंगल 4 है, एंगल 4 इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा यानी इस त्रिभुज से देखो, ट्रायंगल से। कौन सा ट्रायंगल है? सी बी ओ। ये एंगल 4 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है। तो ये त्रिभुज का बहिष्कोण हुआ या नहीं हुआ? ये त्रिभुज का बहिष्कोण इन दोनों कोण की क्या हो गया? योग के बराबर होगा। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं कि कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर है कोण 4। इसका मतलब ये क्या हो गया? कोण 2 बराबर है कोण 2 बराबर कोण 4। ये समीकरण नंबर 4 आ गया। तो मैं यहां से क्या लिखता हूं बताओ? यहां से मैं इक्वेशन नंबर 4, तो इक्वेशन 2 प्लस 4 से, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4 से इन दोनों का योग कर दो तो बताओ ये क्या आएगा? 2 कोण 1, 2 इंटू कोण 2 बराबर कितना आ गया? कोण 3 प्लस कोण 4। यहां पे लिख देता हूं जो बचा हुआ आगे। कोण 2 प्लस कोण ये आ गया, इसमें 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया। यहां क्या आ गया? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर, इधर क्या आ गया? कोण 3 प्लस कोण 4। यहां से बताओ कोण 1 प्लस कोण 2, ये रहा कोण 1 प्लस कोण 2 से क्या बना? कोण ए सी बी। कोण 1 प्लस कोण 2 से क्या बन रहा है? कोण ए सी बी। तो यहां से 2 तो बाहर थे, इसकी जगह क्या बन गया? एंगल ए सी बी बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4 से क्या बना? कोण ए ओ बी। तो कोण ए ओ बी। बताओ यही अपने को प्रूव करना था या नहीं करना था? देखो ये रहा 2 इंटू ए सी बी, ये रहा ए सी बी बराबर है ए ओ बी, ए ओ बी। यहां से अपना जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया? इंप्रूव्ड। यहां तक कंप्लीट करना था। ये एक थ्योरम थी जो कंप्लीट हो गई है। आगे थ्योरम अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।